बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है मेंडलीव्स प्रोडक्ट टेबल। अब जो मेंडलीव है ये रशियन केमिस्ट था। और इसका पूरा नेम हमारे पास है डिमित्री मेंडलीव। ठीक है, रशियन केमिस्ट डिमित्री मेंडलीव ने जो है वो एलिमेंट्स सबसे पहले जो केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल बनाने का रिवाज बनाया गया, वो रिवाज जो है, जो तरीका है, वो सबसे पहले इसने इख्तियार किया। यानी सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले जो अटेम्प्ट पीरियोडिक टेबल बनाने की थी वो मेंडलीव की थी। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को बयान करने के लिए एटॉमिक मैस का सहारा लिया। मींस एटॉमिक मैस की बुनियाद पर इसने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। अब जो मेंडलीव था ना, इसके दौर के अंदर से 63 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हुए थे और इसने 63 एलिमेंट्स की ही बुनियाद पर 63 एलिमेंट्स को ही एटॉमिक मैस की बुनियाद पर जो है वो तरतीब दिया। और इसने जो है पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए दो तरह की तरीकाकार इस्तेमाल किए कि इसने एलिमेंट्स को जो है वो ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर जो आप लोगों का हुआ है उसमें मैंने पीरियड और ग्रुप के हवाले से बात की है कि जो हॉरिजॉन्टल रोज है वो पीरियड कहलाती हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो हमारे पास ग्रुप कहलाती हैं। तो इसने 63 एलिमेंट्स को जो है एटॉमिक मैस की बुनियाद पर पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर जो है वो तरतीब दिया। और जब इसने अपना पीरियोडिक टेबल बना लिया तो इसने जो है वो एक लॉ पेश किया और उसको हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। किस नाम से जाना जाता है? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था, इसने इसको किस तरह बयान किया? इसने अपने पीरियोडिक लॉ को इस तरीके से बयान किया, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन of their atomic masses। ठीक है, इसने पीरियोडिक लॉ क्या पेश किया? ये बेटा सिंपल वर्ड्स के अंदर मैंने बयान किया है, वरना इसकी बुक के अंदर थोड़े टफ लफ्ज जो इसकी बुक है जिसके अंदर इसने पूरी केमिस्ट्री का मुतालिक गुफ्तगू की हुई है, पीरियोडिक लॉ पीरियोडिक टेबल बनाया है, उसमें टफ वर्डिंग के साथ इसने बयान किया है। तो ये सिंपल वर्ड में मैंने लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। आप लोगों को याद होगा मैंने पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन की थी कि रेगुलर इंटरवल्स के बाद, बाकायदा वक्फों के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का एक दूसरे से सिमिलर हो जाना, एक दूसरे से मिल जाना, वो हमारे पास क्या कहलाती है? पीरियोडिसिटी कहलाती है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन असल में रेफर करता ही पीरियोडिसिटी को है। किसको करता है? अब इस लॉ का मतलब क्या है कि अगर एलिमेंट्स को जो है वो एटॉमिक मैसेज के बेस पर तरतीब दिया जाए तो बाकायदा वक्फों के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो आपस में मिल जाएगी। इस पीरियोडिक लॉ का ये मतलब है। समझ आ गई मेरी बात की? अब ये जो इसने पीरियोडिक फंक्शन पेश किया या पीरियोडिक टेबल बनाया तो वजाहत बहुत अच्छी अटैम्प्ट थी, बड़ी ज़बरदस्त अटैम्प्ट थी, जिसकी वजह से केमिस्ट्री की दुनिया में केमिस्ट के अंदर हलचल मच गई, केमिस्ट के अंदर कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन अफसोस कि इसने पीरियोडिक टेबल बना तो दिया लेकिन इसने भी एटॉमिक मैसेज एलिमेंट के बयान किए थे, लेकिन बहुत सारे 63 एलिमेंट में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मैसेज गलत थे। एक बात तो ये
दूसरी बात ये कि ये जब पीरियोडिक टेबल अपना बना रहा था कि जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी पिछले लेक्चर के अंदर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कहा था कि बहुत सारे एलिमेंट्स अननोन थे जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो सबसे मेन वजह इसकी ये रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसके दौर में बहुत सारे एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं होते। दूसरी बात कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में नहीं मिलती थी अगरचे वो एटॉमिक मास की बुनियाद पर एक दूसरे के नीचे आ रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैथ्स 1 है, ये मैथ्स 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है मैथ्स। अब ला हमें ये बता रहा है कि अगर एटॉमिक मास की बुनियाद पर एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाए तो बाकायदा वक्फों के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी मिल जाती है। एक फॉल्ट तो इसमें ये हो गया इसकी रिजेक्ट, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को रिजेक्ट कर दिया गया था। एक रिजेक्शन की वजह मैंने बताई कि इसने एटॉमिक मैसेज गलत बयान किए और बहुत सारे एलिमेंट जो उस वक्त डिस्कवर नहीं होते वो अपने पीरियोडिक टेबल में ये नहीं रख सका था। दूसरी बात ये थी कि ये क्या करता था कि एटॉमिक मास की बुनियाद पर एलिमेंट को एक दूसरे के नीचे आना चाहिए। जैसे एटॉमिक मास की बुनियाद पर ये 6 वाला मास जो है वो 1 वाले के नीचे आ गया। अब इसने क्या किया कि अगर 1 वाले की प्रॉपर्टी जो है वो इसके साथ नहीं मिलती थी तो ये क्या करता था, उसको वहां नहीं लिखता था। हक तो ये था एटॉमिक मास की बुनियाद पर जो एलिमेंट 1 के नीचे आ रहा है उसको 1 के नीचे लिख दो, लेकिन इसने कहा कि भाई 1 वाले के साथ मैथ्स वाले के साथ 6 मैथ्स वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही तो मैं कैसे रख दूं। तो वो 6 मैथ्स वाले की प्रॉपर्टी जो है वो सेकंड वाले से मिल रही होती थी तो क्या करता था, यहां से उस जगह को खाली छोड़ देता था और वो जो हमारे पास छोटे वाला एलिमेंट था वो इसके नीचे लिख दिया। यानी सारी तरतीब ही गलत हो गई कि मैथ्स की बुनियाद पर एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टीज के लिहाज से वो नहीं मिल रहे थे। तो क्या करता था, जिनकी प्रॉपर्टी नहीं मिलती उसकी जगह खाली खाना बना देता, वहां उसकी जगह खाली छोड़ देता। तो ये पार्ट होने की वजह से भी इसके पीरियोडिक टेबल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये हमारे पास कुछ था आप लोगों के मेंडलीज के पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर जो है एच मोज़ले, हेनरी मोज़ले, इसने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया हुआ है। बहुत कुछ इसकी सर्विसेज है केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर। तो यहां पर बात मैं करूंगा मोज़ले के पीरियोडिक टेबल के हवाले से। मोज़ले's periodic table। अभी तक आपको मैं 3 पीरियोडिक टेबल के बारे में बातें कर चुका हूं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एच मोज़ले है ना, इसने सबसे सेपरेट काम किया, सबसे हटकर इसने काम किया। इसने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को तरतीब बनाने के लिए एटॉमिक मास का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसने जो है वो एटॉमिक नंबर का यूज़ किया। क्योंकि पीछे जितने भी पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, उसमें मैंने फॉल्ट्स बताए कि ये फॉल्ट्स थे जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन मोज़लेस ने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए एटॉमिक नंबर का यूज़ किया। उसकी एक वजह ये थी कि एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो एटॉमिक नंबर की बेस पर लिखी जाती है। और दूसरा इसने ये बात पाई कि अगर एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाता है तो हमेशा वो एटॉमिक नंबर की बेस पर एक दूसरे के नीचे आते जाते हैं और वही एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर नीचे आते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती है। ये एटॉमिक नंबर की सबसे बेहतरीन जो है वो खसूसियात थी। तो इसकी वजह से जो मोज़ले का पीरियोडिक टेबल जब इसने बनाया 1916 के अंदर, ठीक है, तो इसके पीरियोडिक टेबल को जो है वो सराहा गया और इसको एक्सेप्ट किया गया। लिहाजा मोज़ले के बाद बहुत सारे और केमिस्टों ने पीरियोडिक टेबल बनाया तो उन्होंने किस पैरामीटर को बेस बनाया, एटॉमिक नंबर को ही बेस बनाया, क्योंकि इसकी बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पुराने पीरियोडिक टेबल के अंदर फॉल्ट्स थे वो इसकी बेस पर कतई तौर पर नहीं आ रहे थे। तो लिहाजा इसने जब एलिमेंट्स को तरतीब दिया एटॉमिक नंबर के बेस पर तो इसने जो है अपना पीरियोडिक लॉ पेश किया और उसको हम जानते हैं मोज़लेस पीरियोडिक लॉ के नाम से।
सेम वही चीज़ है जो अभी मैंने मेंडलीज के पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको लॉ की डेफिनेशन बताई, तो वहाँ पर मैथ्स की जगह नंबर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन of their atomic number. ठीक है, वही बात है कि अगर एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स को जो है वो तरतीब दिया जाए एटॉमिक नंबर की बेस पर, तो बाकायदा वक्फों के बाद एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में मिल जाती हैं। तो ये हमारे पास था आपके मॉसलेस पीरियोडिक टेबल के हवाले से। तो बेटा नेक्स्ट जो इसमें आपकी बुक में टॉपिक आता है, तो उसमें कोई ख़ास बातें नहीं करने वाली, ना ही उसको मैं जो है लेक्चर के अंदर शामिल कर रहा हूँ, तो ना ही आप लोगों ने उसको जो है वो याद करना है, उसको आपने स्किप कर देना है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है एक टॉपिक अलग से उन्होंने और दिया हुआ है नेक्स्ट पेज, जहाँ पर आपके सेलेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया गया है ना, उस पर एक टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको भी आपने कंप्लीट नहीं करना, तो उसमें जस्ट आपने जो ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पहले बताई, जो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मोजलेस लॉ के बारे बाद में आता है, ये भी नहीं आपने करना। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर जस्ट आपने जो है वो पीरियड की डेफिनेशन करनी। सेकंड जो पैराग्राफ उसके शुरू के अंदर पीरियड की डेफिनेशन लिखी हुई है, और जो चौथा पैराग्राफ उसके पहली लाइन के अंदर ग्रुप की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आपने सिर्फ वो इसमें से डेफिनेशन कर लेनी है। आगे हमारे पास है सेलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बहुत ही सिंपल सा, बड़ा आसान सा ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ वाला जो है ये टॉपिक है, सेलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी लिख सकते हो, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। वही पुरानी बातें इसमें हम करेंगे कि आप लोग अपने जो पेज नंबर आपका 48 है उस पर जाकर आप जो है आप ये पीरियोडिक टेबल जो है वो देख सकते हो। तो उसमें आप लोगों ने ये देखना है, वहाँ पर लिखा होगा इससे पीरियोडिक टेबल जो बना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कुल कितने पीरियड्स हैं? 8 पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, 8 पीरियड नहीं, मुझसे 8 बन गए, तो 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म और पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने आपके पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर। और इसके अंदर फर्स्ट बात हम लिखते हैं कि लॉन्ग फॉर्म और पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स की तादाद कितनी है? 7 है, और टोटल इसमें जो ग्रुप्स हैं वो 8 हैं, और इनको 1 से लेकर 18 तक नंबर दिए गए हैं। टोटल ग्रुप्स 8 ही हैं, लेकिन नंबरिंग उनको 1 से 18, इस वजह से हम कह देते हैं टोटल 18 ग्रुप हैं, लेकिन वहाँ पर साथ हम ये लफ्ज़ लिखते हैं कि ग्रुप्स को नंबरिंग 1 से 18 तक दी गई है। उसमें आप लोग देखोगे कि इस तरह आपके पीरियोडिक टेबल में पहले 2 यहाँ पर ऐसे ग्रुप बनाए हुए, ऊपर से नीचे 1 2, और इसके दरमियान यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ करके मैं बना रहा हूँ, सही ना, 1 2 से लेकर 3 से लेकर 12 तक जो है कुछ बातें लिखी होंगी। ये आप लोगों की किताब में कुछ इस तरीके से तरतीब में आगे यहाँ पर बना रहा हूँ, वो बाद में मैं बताता हूँ। 13 14 15 16
17 एंड 18। टोटल देख लो ये कितने ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आप लोगों के ग्रुप्स कितने 8 हैं, लेकिन उनको नंबरिंग कितनी दी गई है, 18 की नंबरिंग दी गई है। और उसके बीच में आप लोग देखो यहाँ पर 3 से 12 तक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बेटा आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो जस्ट मैं इसी तरीके से आप लोगों को बयान कर सकता हूँ। तो आपके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड कितने हैं, 7 पीरियड हैं, और ग्रुप 8 हैं जिनको नंबरिंग कितनी दी गई है, 1 से 18 तक नंबरिंग दी गई है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों की जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उसको पीरियड कहा जाता है, जो वर्टिकल लाइंस है उसको ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। अब ये बात बेटा हमेशा ज़हन में रखना कि जब आप पीरियड की सूरत में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बदल जाती हैं, ठीक है ना। अब सपोज कर लो यहां पर आपका पहला जो पीरियड है उसमें एक हाइड्रोजन है और आखिर में यहां पर है हीलियम, जो पहला पीरियड है, ठीक है। पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स, एक हाइड्रोजन और हीलियम। अब हाइड्रोजन हमारे पास एक नोबल नॉन मेटल है, नोबल नॉन मेटल। मैं नोबल इसलिए कह रहा हूं कि इसके अंदर नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों बनाने के रुझान है, और हीलियम जो एक नोबल गैस है जिसमें किसी किस्म की रिएक्शन करने की एबिलिटी नहीं है। अब पीरियड की सूरत में आप जब जाते हो लेफ्ट टू राइट तो कभी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे से सेम नहीं होती। सेम इसमें हमारे पास आ जाएंगे, तो जितने एलिमेंट लेफ्ट टू राइट आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या होंगी, डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन ग्रुप की सूरत में जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो उसमें हमारा हमेशा ये बात ध्यान में रखकर ग्रुप में जो एलिमेंट एक दूसरे के नीचे आ रहे होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज हमेशा एक दूसरे से सेम होती हैं, सही ना। अब देखो 18 ग्रुप है, उसमें सारी की सारी नोबल गैसेज हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, और ये हमारे पास एलिमेंट अनडिस्कवर है, ठीक है। अब देखो हीलियम की जो प्रॉपर्टीज है वही नियॉन की प्रॉपर्टीज है, नियॉन की जो प्रॉपर्टी वो आर्गॉन की है। तो इस वजह से पीरियड की सूरत में प्रॉपर्टीज कभी भी सेम नहीं होती। पीरियड की सूरत में हमेशा प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन ग्रुप की सूरत में हमेशा जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। समझ आ गई बेटा मेरी बात की। अब यहाँ पर मैंने सबसे जो इम्पोर्टेंट बात करनी है वो ये है कि जो आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, इसके अंदर 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। कितने ब्लॉक्स बनाए गए हैं, 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, और उन ब्लॉक्स को नाम दिया जाता है। आप लोगों को जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास में समझाई थी तो उसमें मैंने 4 तरह के ऑर्बिटल्स बताए थे, SPDF, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ब्लॉक्स को भी यही नाम दिए गए, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ठीक है। ये 4 ब्लॉक्स हैं। अब इन ब्लॉक्स को सिर्फ ये जो एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं इनको SPDF ब्लॉक के नाम पे क्यों जाना गया है, क्यों रखे गए हैं। अब ऐसे एलिमेंट जिनका आउटर ऑर्बिट जो है, जैसे मैं आप लोगों को पता है जब कॉन्फ़िगरेशन समझा रहा था तो मैं बताता था कि ये लास्ट वाला इसका ऑर्बिट है, ये इसका लास्ट वाला, जैसे कईयों के अंदर लास्ट वाला ऑर्बिट S बन रहा था, कईयों के अंदर लास्ट वाला ऑर्बिट P बन रहा था, कईयों के अंदर D बन रहा था, कईयों के अंदर F बन रहा था। तो अब जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल जो है, या आप जब कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो और उसके जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो S पर जाकर ख़त्म हो जाता है, यानी उनका वैलेंस ऑर्बिट जो है वो S बनता है, तो लिहाजा ऐसे तमाम एलिमेंट्स को जिसका वैलेंस ऑर्बिटल जो है वो S बनता है, उन तमाम एलिमेंट को किस ब्लॉक में रख दिया गया, S ब्लॉक में रख दिया गया। और जिन एलिमेंट की जब कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा रही होती है और उनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो P बनता है, मीन्स उनके इलेक्ट्रॉन जो है P ऑर्बिटल में जाकर कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो एलिमेंट सारे के सारे किस में रख दिए गए, P ब्लॉक में रख दिए गए। और जिन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है D ऑर्बिटल में जाकर ख़त्म हो गए, ये वहाँ जाके वो फिर पूरे D ब्लॉक में जाके हो गए, तो उन तमाम एलिमेंट्स को D ब्लॉक में रख दिया गया। और जिन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो F ऑर्बिटल में जाकर कंप्लीट हो गए, तो उन तमाम एलिमेंट्स को किस ब्लॉक में रख दिया गया, F ब्लॉक के अंदर रख दिया गया। तो लिहाजा इसमें पहले ये जो 2 ग्रुप्स हैं, इसमें पहले ये 2 ग्रुप पे ये S ब्लॉक के कहलाते हैं, ठीक है। और 13 से लेकर 18 तक हमारे पास जो है ये P ब्लॉक कहलाते हैं।
ठीक है। अब ये जो S ब्लॉक और P ब्लॉक के दरमियान 3 से 12 तक के जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनको हम रखते हैं D ब्लॉक के अंदर, क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका जो लास्ट ऑर्बिटल बनता है वो D ऑर्बिटल बनता है, लिहाजा 3 से 12 तक जितने एलिमेंट्स हैं ये D ब्लॉक में रखे गए हैं। बेटा आप लोग एक बात जहन में लेकर आओ, आपका छठा आप पीरियड में रहो, 7वें पीरियड पर आओ, आपको छठे पीरियड के अंदर एक जगह पे ऐसे 1 स्टार नजर आएगा और 7 पीरियड के अंदर आपको एक खाने के अंदर 2 स्टार्स नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो एक स्टार है ना, यहाँ पर एलिमेंट आता है लेथनियम, ठीक है ना। जहाँ पर 2 स्टार हैं वहाँ पर एक एलिमेंट आता है एक्टिनियम। आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाओ तो देखना वहाँ जाके 2 अलग से जो है वो ब्लॉक बनाए गए हैं, यानी सबसे सेपरेट करके नीचे जो है वो 2 तरह के ग्रुप बनाए गए हैं, इस तरह 2 जो है रोज बनाई गई हैं। ये रोज हमारे पास आती हैं F ब्लॉक के अंदर। समझ आ रही है सबको मेरी बात की? अब ये हमारे पास ये क्यों अलग से बनाई गई? अब जो लेथनियम है ना, लेथनियम के बाद ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर नीचे रख दिया गया। अब इसलिए नीचे रख दिया गया कि ये जो आप लोगों का पीरियोडिक टेबल लिखा गया है ऊपर, अगर लेथनियम के बाद ये जितने एलिमेंट्स आ रहे थे अगर इनको इसमें तरतीब दिया जाता तो ये पीरियोडिक टेबल बहुत लेंथी हो जाना था। और ये जो उन्होंने कुल 7 पीरियड बनाए, 18 ग्रुप बनाए हुए हैं, तो 18 ग्रुपों से ये तजावुज़ कर जाना था। तो इस चीज़ों से बचने के लिए लेथनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स को जो है वो नीचे रख दिया गया है। लेथनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए पहला उन्होंने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया है, जो एक्टिनियम के बाद आता है वो सेकंड वाला यहाँ पर बनाया है। तो लेथनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं लेथनाइड्स। क्या बोलते हैं? लेथनाइड्स बोलते हैं। और एक्टिनियम के बाद जितने एलिमेंट्स आते हैं उन सारों को हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। समझ आ रही बेटा मेरी बात की? कि जहां आप अपने पीरियोडिक टेबल खोल के देख सकते हो कि जहां पर लेथनियम 1 स्टार बना है वहां पर लेथनियम आता है, और लेथनियम के बाद जितने एलिमेंट्स आते हैं उनको पहला वाला हिस्सा जो है वो पीरियड बनाया गया है, यहाँ पर अलग से ग्रुप पहला बनाया गया है। तो वो पहले वाले ग्रुप के अंदर जितने लेथनियम के बाद एलिमेंट्स आते हैं उनको लेथनाइड्स कहा जाता है। सिर्फ नीचे वाले यहाँ पर स्टार बना के जो आगे एलिमेंट आ रहे हैं वो लेथनाइड्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो एलिमेंट उतार कर यहाँ लिखे गए ये लेथनाइड्स हैं। और एक्टिनियम के बाद जहाँ पर 2 स्टार बने उससे आगे एलिमेंट्स लिखे गए वो एक्टिनाइड्स नहीं है, बल्कि नीचे हमारे पास जो एक्टिनियम के बाद एलिमेंट्स आ रहे हैं, नीचे जो सेकंड आप लोगों का जो है वो ग्रुप बनाया गया है वो हमारे पास एक्टिनियम के बाद आने वाले तमाम एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? एक्टिनाइड्स कहलाएंगे। तो लेथनाइड्स और एक्टिनाइड्स इन दोनों को जो है वो F ब्लॉक के अंदर रखा गया है। ये कुछ हमारे पास इसके बारे में। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो नासिर हो।